हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 का जो कि अभी हाल ही में एग्जाम लगा था, इसकी सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। और आज अपन यहाँ पर जो 14 जुलाई है, इसकी जो सेकंड शिफ्ट है, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर आज अपन हल करेंगे। और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 14 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, और इन यहाँ पर अपन जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ बोल रहा है कि यदि ABC बराबर A प्लस B प्लस C बराबर 0 है, तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जब भी आपके पास अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है, तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3ABC बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसको अपन इधर ले आते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास क्या दे रखा है, इसी का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका मान किसके बराबर है, 3ABC के हैं, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपने पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ अपने पास वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसके अंदर एक 40 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है, जीवा है। ठीक है, ये क्या है, अपने पास एक जीवा दे रखा है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लंबी, और इसके केंद्र से एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का यहाँ पर लंब डाला जा रहा है। तो ये जो 40 सेंटीमीटर लंबाई की जो जीवा है, ये 2 बराबर भागों में टूट जाती है। जो अपन केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, ये आपको पता होगा। और यहाँ से अपने को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है इसकी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये ट्रिपलेट बन रहा है, 15, 20, 25 का ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो त्रिज्या क्या आ गई, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको सीधा आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये चोर पुलिस का क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2022 के सीजीएल के अंदर भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट के अंदर, और इसके अंदर भी यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, और काफी आसान है। मैं आपको काफी आसानी से एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर करना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ बोल रहा है कि एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है। ठीक है, उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और फिर 4 बजे चोर का पता चलता है कि उसने चोरी कर ली, और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वैन का पीछा करना शुरू करता है। ठीक है, वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान ले ये बोल रहा है 3 बजे, तो ये होगा अपने पास 3 AM पर। 3 AM पर चोर चोरी कर रहा है, और यहाँ है 4 AM। ठीक है, तो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता ही है। तो यहाँ पर 1 घंटे में ये कितना दौड़ लेगा, ये 57 किलोमीटर दौड़ लेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से जो मालिक है वो इसका पीछा करेगा। अब ये क्या करेगा, 57 किलोमीटर को कवर करेगा। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, ये क्या है, 57 किलोमीटर हो जाएगी। तो अपन जानते हैं इस टाइम एंड स्पीड का जो क्वेश्चन होता है, उसके अंदर जो स्पीड एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये मान रख देना है। यहाँ पर चोर और जो मालिक हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, 57 किलोमीटर है। तो ये हो जाएगी 57। और जब भी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट या 2 व्यक्ति समान दिशा के अंदर दौड़ते हैं, और समान दिशा के अंदर उनकी चाल होती है, तो उनकी चाल का हमेशा अपन क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, और जब भी सेम डायरेक्शन के अंदर जाते हैं तो डिफरेंस लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं तो उनका योग करते हैं। किसका, स्पीड का।
तो यहाँ पर दोनों समान दिशा के अंदर भाग रहे हैं, ये भी इधर भाग रहा है और ये भी इधर भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी चालों का अपन क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। चोर 57 से भाग रहा है और मालिक 76 से भाग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 19 होगा। और इन टू टाइम, अपने से टाइम ही पूछ रहा है कितने बजे पकड़ेगा, तो टाइम निकाल लेंगे। 19 से कम 19, 19 थी 57, तो टी बराबर क्या आ गया यहाँ पर, 3 घंटे आ गया। मतलब जो मालिक है उसको 3 घंटे बाद पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बजे मालिक दौड़ना शुरू करता है और 4 बजे के 3 घंटे बाद, मतलब 4 + 3 मतलब 7 बजे यहाँ पर क्या करेगा, जो मालिक है इसको पकड़ लेगा। ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्या करना है, चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 57 है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 19 है। और इनटू टाइम, 19 से कम करूँ 19 थी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 घंटा। 3 घंटे बाद तो 4 में 3 घंटा जोड़ देना है, सीधा सीधा 7 आ जाएगा। आपको सीधा एग्जाम में इस तरीके से करना है। आप वर्बली भी ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 रुपये है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी है। यहाँ बोल रहा है कि ब्याज दर क्या है, समान है। तो जब ब्याज दर समान है तो 500 रुपये पर 4 वर्ष का ब्याज और 700 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज मिलाकर टोटल जो ब्याज है ये कितना दे रखा है, 280 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ दर निकाल लेंगे। समान ब्याज दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्याज का टोटल कितना दे रखा है, 280, तो दोनों को जोड़ देंगे ऊपर। तो यहाँ पर 500 पर 4 वर्ष का, तो 500 इंटू 4 इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्लस यहाँ पर 700 इंटू 2 इंटू R बटावा 100, और इन दोनों का योग किसके बराबर है, 280 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तो कितना हो गया, 4 पंजे 20 और यहाँ 14, 14 और 20 कितना होता है, 34, तो ये हो जाएगा 3400 R हो जाएगा और अपॉन में 100 लघुत्तम आई जाएगा। ठीक है, और बराबर 280, 2 0 से 2 0, 34 से 2 से कट रहा है 17 बार, 2 से ये कट रहा है 140 बार, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 140 अपॉन 17 हो जाएगा। 17 का भाग लगाया, 17 नाम 136, बच गया कितना, 4 बटावा 17, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 9 सही 4 बटावा 17%, 8 आता है एक्चुअली। यहाँ पर कितना आता है, 17 × 136 होता है। हाँ, तो 17 × 136, तो 8 सही 4 बटावा 17 हो रहा है, इतना परसेंटेज होगा यहाँ पर। ये क्या आ जाएगी अपने पास, ब्याज दर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आया समझ। दोनों का ब्याज यहाँ पर योग दे रखा है, तो दोनों का ब्याज को जोड़ लेना है। दर यहाँ पर समान दे रखा है, तो यहाँ पर भी R कर लेंगे, यहाँ पर भी R कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो दर इस प्रकार निकाल लेंगे अपन। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, और ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। 6 से काटा 4 बार, तो a² बराबर 4 है, तो a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आयतन पूछ रहा है, मतलब a का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 घन इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसका यहाँ पर आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 54 कोट 36। ठीक है, ये 36 और 54 एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, और यहाँ पर 37 और 53 ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो जब भी आपके पास यहाँ पर पूरक कोण दिया हुआ होता है तो उनका जो मान होता है, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसका और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर, सीधा 3/2 बच जाएगा। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लघुत्तम लिया 2, 3 3 में 6 3 कितना हो जाएगा, 9, तो ये कितना आ रहा है, 9/2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो बस आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जब भी आपके पास यहाँ पर पूरक कोण दिया हुआ होता है तो उनका जो मान होता है
चाहे वो माइनस के अंदर हो चाहे प्लस के अंदर, आपको उसको हल नहीं करना, सीधा आपको वहां पर मान रख लेना है। क्या मान होगा? उसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों पूरक दे रखा है तो इनका मान डेफिनेटली 1 होने वाला है। ठीक है, तो आप बिना हल करे यहाँ पर 1 मान सकते हैं उसका मान। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वहां पर 1 ही आने वाला है। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपए कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन के अंदर 52,080 रुपए कमाती हैं। ठीक है, 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमाएगी? ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है 5 महिलाएं, तो 5 वुमन और 9 लड़कियां 9 गर्ल्स मिलकर 9 दिन के अंदर कितने रुपए कमा रही है? ये कमा रही है 18,720 रुपए कमा रही है। ठीक है, और इतना ही काम कौन कर रहा है? 9 महिलाएं, यहाँ क्या है? 9 वुमन और 16 गर्ल्स, ये 14 दिन काम कर कितने रुपए कमा रही है? ये कमा रही है 52,080 रुपए कमा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर लेंगे और यहाँ से अपन इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 9 से काटा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 9 से काटा, 9 दूनी 18, भाग टूट कीजिए, 9 8 72, 14 एकम 14, 14 एकम 14 दूनी 14 28, 14 थी 42, बच गया कितना? 10 बच गया, 14 7 98, बच गया कितना? 2, 14 दूनी 28। ठीक है, अब ये दोनों किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं, तो 4 5 20, 4 दूना 8, 4 से कट 4 नाम 36, 4 ती 12। ठीक है, तो अब अपन 53 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 ती 15 का 5 हासिल का 1 और 5 नाम 45, 1 46, ये क्या होगा? वुमन हो गया, प्लस अब 9 को 53 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ती 27 का 7 हासिल का 2, 9 9 81, 2 83 हो जाएगा। ये क्या हो गई? गर्ल्स हो गई, बराबर इस पाउंड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 9 पंजे 45, 1 46 हो जाएगा। ये क्या है? वुमन। फिर अपन 52 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32 का 2 हासिल का 1 3, 16 पंजो 80, 3 कितना होता है? 83 होता है। ये क्या आ गई? गर्ल्स आ गई। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? यहाँ 65 दे रखा है, यहाँ 68 दे रखा है, तो इसको इधर ले आएंगे तो कितनी बचेगी? 3 वुमन बचेगी। ठीक है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 837 है, तो 32 को इधर लाएंगे तो कितने बचेगी? 5 गर्ल्स बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास गर्ल्स और जो वुमन है इनका रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा करके लिख लेते हैं, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना काम करेगी। ठीक है, तो अब ये एफिशिएंसी जो आई, ये मान अपन इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर रख लेंगे। यहाँ पर रखा तो कितना हो गया? W 5 है, तो 25 और 27 52, तो ये तो होगा अपने पास 52 × 9 अपॉन कितना है? 18,720 हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिलकर, तो 12 महिलाएं क्या है? वुमन, तो 12 पंजे 60 और लड़कियां की एफिशिएंसी कितनी है? 3 7 या 21, 60 और 21 कितना हो जाएगा? 81, तो ये हो जाएगा 81 × 13 अपॉन x। अपने को क्या ज्ञात करना है? कितने दिन में कितने रुपए कमाती हैं, तो रुपए को अपन मान लिया x मान लिया। 13 एकम 13, 13 चुक्कू 52, 9 एकम 9, 9 9 81, 4 से कटा, 4 एकम 4, ये 4 से कट रहा है, 4 चुक्कू 16, 2 बच गया, 6 चौका 24, 3 बचा, 4 8 32 0। ठीक है, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा, 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 6 की 54, 7 61 का 1 हासिल का 6, 9 चौका 36, 36 से 6 कितना होता है? 42। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास? ये क्या है? एक अपन ने क्या माना कि कितने रुपए कमाएगी, ये सारी महिलाएं मिलकर 13 दिन के अंदर कितने रुपए कमाएगी? x रुपए कमाएगी, जो कि कितना आएगा? 42,120 रुपए आ गए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है,
पर आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना था। कोई इसके अंदर कोई शॉर्ट मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, तो आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना था। बस आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, जो स्पीड है क्वेश्चन करने की उसको आपको फास्टली रखना है, ताकि आप जो कैलकुलेशन है जल्दी जल्दी करके ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में हल कर पाए। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि यदि डी ट्राइंगल एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है, ए 90 डिग्री है, तो एडी बराबर क्या होगा? ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ए 90 हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये डी क्या है? एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है, तो ये हो गया डी हो गया। इससे यहाँ पर क्या है? लंब डाला। ठीक है, तो यहां से ये डी हो गया, तो ये क्या है? लंब। ये क्या है? डी बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो एडी है ये और ये बराबर हो जाएगी। जब इसका मध्य बिंदु है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री पे काटेगा, और ये भी क्या हो जाएगा? इन दो तीनों के आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो जो एडी है, ये एडी क्या हो जाएगा? बीसी। ये पूरी बीसी है, इसके आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि रैम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। ठीक है, अब से 7 वर्ष बाद रैम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रैम की वर्तमान आयु क्या होगी अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो रैम है और जो उसकी डॉटर है, रैम उसकी डॉटर कौन सी है? सविता। ठीक है, सविता की जो आयु है रैम की आयु से यहाँ बोल रहा है कि 5 गुनी है। जो रैम की आयु है सविता की आयु से 5 गुनी है। फिर 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद इसको अपन अपेरो से डिनोट करते हैं, मतलब बाद का समय है। बाद में जो रैम की आयु है सविता की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये अपने पास रेशियो आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 4 दे रखा है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 2, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने क्यों किया? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है इसको समान करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कितना है? 2 है, और यहाँ पर 0 है, तो इसी को अपने को समान करना था। तो यहाँ पर कितना आ गया गैप? 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और 2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 7। तो 2 की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ से अपने पास पूछ क्या रहे? रैम की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या है यहाँ पर? रैम की 10 है। 2 की वैल्यू 7 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 5 गुना है, तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। ठीक है, तो रैम की वर्तमान आयु आ गई यहाँ पर 35, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। और अगर यहाँ पर पूछता कि 7 वर्ष बाद रैम की आयु क्या होती, तो ये कितने हो जाती? ये अपन यहाँ पर 6 से गुणा कर देते, इसको 7 को 6 से गुणा करते तो 42 आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्या बोल रहा है? पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, यहाँ पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, और पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, ए एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उसके द्वारा लिए गए कुल दिनों की संख्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर पी और क्यू एक दूसरे से अधिक कुशल है। पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, तो पी और क्यू, पी 2 गुना अधिक कुशल है, तो ये तो क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये एफिशिएंसी है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास टाइम दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर जो P है Q से 40 दिन कम समय ले रहा है। जो P है यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो यहाँ पर ये तो कितना दिन ले रहा है? 40 दिन ले रहा है, और ये कितना दिन ले रहा है? 80 दिन ले रहा है। तभी तो यहाँ पर कितना 40 दिन कम समय ले रहा है। अब इन दोनों का जो लघुत्तम है कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है एक साथ काम करते हुए दोनों कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 हो गई। तो 3 की एफिशिएंसी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी?
3 दूना 6 बच गया कितना 2, 3 चिंग 18 बच गया कितना 2। ठीक है, पॉइंट लगाया 3 चिंग 18, 3 चिंग 18 इतना ही चलता रहेगा। तो ये लगभग किसके आ रहा है 27 के लगभग आ रहा है और अपने से पूछ भी निकटतम ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 27। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि जल्दसाजी और छपाई, जल्दसाजी मतलब बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने के लिए पाई चार्ट के कोणों के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाइंडिंग और ये प्रिंटिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30 और 25, 5% है। 5% है तो इसको अपन कोण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 5/100 इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास डिग्री निकल के आ जाएगी। 1 0 से 1 0, 5 × 5, 5 दूना 10, 2 से काटा कितना आया 18 डिग्री। तो ये क्या आ गया अपने पास 18 डिग्री। मतलब यहाँ पर प्रिंटिंग और बाइंडिंग का जो कोणों के बीच का अंतर है कितना है 18 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, हमेशा डायग्राम के नीचे जाना है, डायग्राम के नीचे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहीं से आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करना है। बाकी और किसी में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी कोई भी डायग्राम वाला या तालिका वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, डायग्राम के नीचे जो क्वेश्चन होता है वही आपका मेन क्वेश्चन होता है, उसी पर आप सीधा डायरेक्ट फोकस करें। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ताकि आप इसी क्वेश्चन को काफी कम टाइम में क्वेश्चन को हल कर सकें, क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है 7 और 112 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो 7 × 112, तो इसका मध्य अनुपाती के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों का गुणा करके अंडर ले लेते हैं। तो ये कितना आता है 7 × 16 × 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आता है 16 × 7 आता है। तो यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा 7 × 4 = 28। तो इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि 75 किलोमीटर के एक वर्ताकार साइकिल ट्रैक के परित एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहे हैं। कितने समय के बाद उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्हें अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप बस एक चीज पर फोकस रखिएगा, वो क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, इसी पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे दिया 75 किलोमीटर दे दिया। स्पीड क्या है, ये क्या कर रहे हैं 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से समान दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं। मतलब ये सर्किल है, ये भी इस दिशा में दौड़ रहा है और ये भी इस दिशा में दौड़ रहा है, तो समान दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं। तो इनकी स्पीड का हमेशा अपन क्या लेंगे, जब भी समान दिशा के अंदर दौड़ते हैं तो स्पीड का अपन हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो 30 और 25 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनटू हमें से समय पूछ रहा है कितने समय बाद, तो टाइम निकालना है। तो 5 × 5 ये कितनी बार 15 बार, तो टाइम अपने पास क्या आ गया यहाँ पर 15 घंटे आ गए। ठीक है, तो 15 घंटे बाद वे वापस एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 15 घंटे। तो सीधा आप डायरेक्ट इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना, सीधा इस फॉर्मूले पर आपको फोकस करना है कि डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकाल लेंगे अपन आसानी से। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहे कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ठीक है, 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी होगी। तो कितने वोट डाले गए, तो यहाँ पर 2% तो क्या है वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। मतलब 100% के अंदर से 98% तो वोट डाले गए और 2% वोट यहाँ पर नहीं डाले गए। ठीक है, जिसमें से भी यहाँ पर 98% में से भी 500 वोट क्या है अवैध हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे 98% माइनस 500 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि जो ए और बी चुनाव में जो ए है इसको नामांकित व्यक्तियों में से,
मतलब 100% में से 43% वोट इसको मिले। ठीक है, तो ए को अगर यहाँ पर 43% वोट मिले हैं, ठीक है, तो बी को यहाँ पर कितने मिलेंगे? क्यों, यहाँ पर जो ए है बी को 200 वोटों से ही हरा रहा है ओनली। तो अगर यहाँ पर 43% के अंदर से 200 वोट घटा दें तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी के वोटों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आया समझ? तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसमें से 200 वोट घटा देंगे तो जो ये वोट हैं और इसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे तो अपने पास दोनों का बराबर वोट आ जाएंगे। कैसे? यहाँ पर अगर 98% माइनस 500 माइनस अगर इसके अंदर से ये जो 200 वोट हैं जो ए जीता है 200 वोट से, अगर यहाँ पर इसमें से 200 वोट घटा दें तो ये क्या होगा? दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा ये इतने वोट। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? दोनों के बराबर। मतलब जो ए और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 43% माइनस कितना है? 200, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अपन इसको हल कर लेंगे। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 43 हो जाएगा, 43 दूना कितना होता है? 86 हो जाएगा। तो इधर 86, 98 86 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। 12% और ये कितना है? 700, इधर आके प्लस का 700 हो जाएगा और 2 दूना 4, तो 2 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 400 हो जाएगा। तो 12% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 300 आ गई। तो अपने से पूछ क्या रहा है? डाले गए कुल वोटों की संख्या। तो कितने वोट डाले गए यहाँ पर? 98% यहाँ पर वोट डाले गए हैं, इसी की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। तो 12 की वैल्यू यहाँ पर क्या बोल रहा है? 12 की वैल्यू अगर यहाँ पर 300 है, ठीक है, अगर यहाँ पर 12 की वैल्यू 300 है तो यहाँ पर 98 की वैल्यू क्या होगी? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और ये 25 बार। 25 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा यहाँ पर? 25 आंटे 200 का 0 हासिल का 20, 25 नाम 225 और 20 245, तो ये कितना आ गया अपने पास? 2450 आ गया। ये क्या आ गया अपने पास? 98% वोटों की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो डाले गए कुल वोट कितने हैं? 98% है और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? 2450 आ रही है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको हल करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि 4 महिलाएं और 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? ठीक है, महिलाएं और लड़के, तो यहाँ पर 4 तो क्या है? वुमन है और यहाँ पर 6 क्या है? बॉयज हैं। तो यहाँ से इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ये 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3:2 आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ये तो क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? हाँ, टाइम का रेशियो अपन को जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और यहाँ बोल रहा है एक आदमी, मतलब एक आदमी की जगह यहाँ पर क्या होगा? एक बॉय या एक लड़का होगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है जो एक लड़का 60 दिनों में एक काम कर सकता है। तो यहाँ पर लड़के की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 2 × 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल कार्य। और यहाँ बोल रहा है प्रतिदिन एक साथ मिलकर 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो 3 की एफिशिएंसी से 5 महिलाएं मतलब 15 कार्य करेगी एक दिन के अंदर। तो ये कितने दिन लगाएंगे? तो 15 कम 15, 15 चौको 60, तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 डेज लगेंगे। ठीक है, तो 8 दिन के अंदर 5 महिलाएं उस कार्य को पूरा कर देगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ? बस यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, आदमी की जगह यहाँ पर बॉयज करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि मान लीजिए एबीसी और पीक्यूआर 2 सर्वांगसम त्रिभुज हैं। कोण ए कोण पी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये होगा और एक ये ट्राइंगल हो गया। ये हो गया अपने पास ए हो गया, ये पी हो गया, ये बी सी, पी क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि बी सी बराबर 13, तो जो बी सी है ये 13 है
और पी आर बराबर 5, ये 5, ये दोनों सर्वांक सम है, क्या है सर्वांक सम। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12, 13 का, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 होगा। यहाँ क्या बोल रहा है ए बी क्या होगा, तो ए बी कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ जाना था। यहाँ पर सीधा आपको चेक कर लेना था कि ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सीधा सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। ठीक है, स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक को खाते में जमा किए गए। ठीक है, प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निवल क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो कि 20% और 25% का 2 डिस्काउंट देता है, और यदि उसी दुकानदार से अगर पहले किसी ने कोई वस्तुएं खरीदी तो उसके बदले उसको कुछ रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं, और यहाँ पर उसके पास पहले खरीदारी करने पर उसके पास यहाँ पर टोटल 2850 रिवार्ड पॉइंट इकट्ठा हो रखे हैं पहले से। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर 72,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदता है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर कितना मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्काउंट और इस रिवार्ड पॉइंट को ये यूज कर रहा है, तो इसको एक्चुअली में कितने रुपए चुकाने होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये 72,000 है, इस पर पहले 2 डिस्काउंट, तो पहले 20% का डिस्काउंट मतलब 4/5 लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन के रूप में। 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 हो गया, तो 1 0 से 1 0, 2 से काटा 36, तो 36 × 12 किया तो कितना आ रहा है ये 12×48 का 8 हासिल का, और ये क्या है 2 0, ये कितना 3600। 12×48 का 8 हासिल का 4, 12×36 है 4, 12×72 हासिल का 7, 12×36 है 7 43, तो ये हो गया अपने पास 43,800 हो गया। 12×72 का 2 होगा एक्चुअली यहाँ पर 43,200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर भी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इतने पॉइंट रिवार्ड हैं इसके पास, जबकि इसका रुपए के अंदर मूल्य कितना होगा 0.10 रुपए है, तो मतलब इसके अंदर 10 का भाग लगा देंगे तो अपने पास इसके कितने रुपए बनेंगे 285 रुपए बनेंगे, तो इसमें से 285 और घटा देंगे। ठीक है, तो ये 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर कितना होगा 11 में से 2 गया तो 9, और ये 2 और ये 4, तो एक्चुअली में ये क्या करेगा, इस 72,000 की जगह 42,915 रुपए ही देगा। ये इसका जो नेट निवल या नेट जो विक्रय मूल्य होगा ये क्या हो जाएगा 42,915 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऐसा ही जो तरीका है फ्लिपकार्ट भी उपलब्ध करवाता है। जब भी आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, जिनको आप बाद में यूज कर सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि 32 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, एक्चुअली दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर और जो मिल्क है, यहाँ पर अगर इसके अंदर वाटर तो क्या है बिल्कुल 0 मुफ्त का होता है, तो वाटर मिला देंगे किसके अंदर 32 रुपए लीटर के अंदर, तो यहाँ पर 28 रुपए लीटर का क्या मिल रहा है अपने को मिश्रण मिल रहा है, तो एलिगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पर तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, दोनों को काटा, ये 1 बार ये 7 बार, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 1:7 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर 7:1 भी दे रखा है,
लेकिन आपको यहाँ पर क्या देगा, पहले पानी दे रखा है तो पहले पानी मिलाया जा रहा है, तो पहले पानी फिर वाटर, ठीक है, तो इसीलिए अपन ने पहले वाटर लिखा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ बोल रहा है कि x बराबर 3 y बराबर -4 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू, x का क्यूब कितना हो जाए 27, 27 इंटू 64 किया तो ये 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 4 3 12, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, 12 का क्यूब होता है अपने पास 1728 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 9 चौका 36 माइनस का हो जाएगा, तो 36 इंटू 38 किया तो 38 इंटू 36 48 का 8 हासिल का 4, 18 4 22 का ये 22 हो जाएगा, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 9 2 11 हो जाएगा, ये 8 6 3 1 1368 हो जाएगा। ये भी किसका होगा, माइनस का होगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1368 हो गया। फिर यहाँ पर x 3 और ये प्लस का 16 हो जाएगा, 16 48, 48 दूना 96, तो ये हो जाएगा प्लस का 960 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे, प्लस की संख्या को प्लस से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 960 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8, ये 8, 16 का 6 हासिल का 1, ये हो गया 2688। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें 64 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 का 2 हासिल का 1, 13 का 3 हासिल का 1, तो ये हो गया 1432 हो गया यहाँ पर। तो 2688 में से ये घटा देंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, और 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, और ये 1, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 1256 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 1256 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी थी, इसका ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं बन रही, जैसे आप इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x और इसको y, तो इसको जब अपन होल स्क्वायर को, होल क्यूब को खोलेंगे तो ये वाली टर्म नहीं आती है, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर -4 इसके अंदर पुट कर दिया, तब जाकर अपने पास इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहे हैं कि सरल करें। ठीक है, तो 5 का 20 से 4 24/5 हो गया ये, तो ऑफ सबसे पहले अपन ऑफ हल करते हैं, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 5 से 5 कट जाएगा, भागे तो 24/5, तो 3 से 24 को काटा तो बच गया कितना 8, तो यहाँ पर कितना बचा 8/5 बच गया। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर काटा 2 से, ये 2 ये 5, 6/25 हो गया ये। ठीक है, माइनस का 1/5 हो गया, यहाँ पर लघुत्तम कितना आया 25 आ गया, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6 माइनस का 5 हो गया, 1 बचा, मतलब ये कितना होगा 41/25 होगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक सही 16/25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो सीधा डायरेक्ट आंसर पे टिक मार के आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही अपना मेन क्वेश्चन है, इसी पर आपको फोकस करना है। ऊपर जो लाइन लिखी है इसको आपको नहीं देखना, सीधा डायग्राम के नीचे जो भी लाइन लिखी हुई होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है, उसी पर आप फोकस रखें। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को कम टाइम में हल कर पाए। यहाँ बोल रही 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी, 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी यदि इन 6 गांवों की कुल जनसंख्या 100% है। ठीक है, तो डी की जनसंख्या, डी क्या है 8%, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10,500, तो 10,500 तो क्या हो गए 8 की वैल्यू, ए की जनसंख्या, ए क्या है यहाँ पर 12 दे रखा है, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से 12 को गुणा कर देंगे, ये 2 ये 3, 2 से काटा 5 2 5 0 इंटू 3 किया तो कितना आता है, ये हो जाएगा 525, तो 1575 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 0, तो मतलब ये कितना आ रहा है 15,750 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जल्दी कैसे करना है, सीधा डायग्राम के नीचे जो भी लाइन है उसी पर आपको फोकस करना है, ताकि आप अन्य जो लाइन लिखी हुई उसके अंदर आप
कंफ्यूज ना हो। तो आपको इस लाइन से कोई लेना देना नहीं होता। हमेशा जब भी दर्शाया गया है उसके बाद से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। मोस्टली डायग्राम के नीचे से ही आपका क्वेश्चन शुरू होता है, तो उसी पर आप फोकस रखें ताकि आपको कम ही चीजें रीड करना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो एक्स को यहाँ पर 9 दिन लग रहे हैं, वाई को यहाँ पर 36 दिन लग रहे हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है, वे बारी बारी एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो इनका लघुत्तम हो जाएगा 36, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 दिन के अंदर ये कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन के अंदर ये 5 काम कर रहे हैं। करना कितना है इनको? यहाँ पर 36 काम करना है। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 14 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? यहाँ पर 35 काम कर लेंगे। करना कितना है? 36 काम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन शुरुआत कर रहा है? एक्स कर रहा है, तो 4। तो यहाँ पर 14 दिन तो एक काम कर चुके, करना कितना है? 35 काम कर चुके, एक और काम करना है। ठीक है, काम कौन करेगा? एक्स करेगा 4 की एफिशिएंसी से। तो इतने दिन यहाँ पर लग जाएंगे इसको। ठीक है, ये अपना यहाँ पर आंसर आ जाने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 केजी बांट के स्थान पर 940 ग्राम बांट का उपयोग करता है। ठीक है, वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह 4% का लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि ये जो दुकानदार है 940 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, जबकि इसको कितना करना चाहिए था? 1000 ग्राम वजन का उपयोग करना चाहिए था। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है? गलत वजन का उपयोग करके 4% का लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेचना 4% का लाभ पर बेचना था, लेकिन ये क्या कर रहा है? यहाँ पर 100 का बेच रहा है। I mean 100% है, ये बेच कितने में रहा है? 4% का लाभ कमा रहा है, मतलब 104 में बेचेगा ये। तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे अपन, ये दोनों रेशियो के अंदर है। एक रेशियो से ये 2 जीरो से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा? 94 रेशियो 104। तो कितना आता है ये? 47 रेशियो 52। ठीक है, तो लाभ एक्चुअली कितना हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है, कितना पर? 47 पर। परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ रहा है ये? 47 एकम 47 भाग टूट के 0 बच गया, कितना यहाँ पर? 3 बच गया, तो 300, तो लगभग 5 30, तो 6 बार। तो ये कितना आ रहा है? एक ही ऑप्शन में दे रखा है 10.6, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। बाकी आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इस पर टिक मार के आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि साइन 25 साइन 65 माइनस कोस 25 कोस 65 का मान क्या होगा? जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये कोस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है? ये होता है अपने पास कोस ए कोस बी माइनस ये होता है साइन ए साइन बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोस क्या है? माइनस के अंदर है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? माइनस का कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा अपने पास? कोस ए प्लस बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी 25 65 कितना होता है? 90 होता है, तो ये 90 हो जाएगा। कोस 90 क्या होता है? 0 होता है, तो ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25, और ये यहाँ पर बोल रहा है कि कोस 36 प्लस ए कोस 36 माइनस ए प्लस कोस 54 प्लस ए कोस 54 माइनस ए। ठीक है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली नया देखने को मिला है। पहले जो सीजीएल हुई थी या सीएचएसएल हुआ था, उसके अंदर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर नया है। यहाँ पर करना क्या है? एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी बराबर होता है ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के।
ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर बेस ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये मान अपन यहाँ रख देंगे, एक बार यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस ए प्लस बी, तो इसका मान कह रहे हैं ए क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ए नहीं बी आता है, तो और ये क्या हो जाएगा प्लस ये क्या आएगा कोस स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। ठीक है, कोस 54 और 36 ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इन दोनों का तो मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या होता है ये कोस 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और एक्चुअली इसके अंदर साइन का फॉर्मूला भी होता है। इसी के अंदर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ हो जाता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, और हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के होता है ये। ठीक है, साइन के अंदर यहाँ पर साइन ही आता है, और कोस के अंदर सबसे पहले कोस आएगा फिर क्या आएगा साइन आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले भी आप याद रखें, क्योंकि पहली बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहां से आप सारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ होगी, तो आप सीधा सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।